बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे क्लास 10 की मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। पहले जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से किया था, उसके बाद हमने किया था कंप्लीटिंग स्केल की मदद से और फैक्टराइजेशन से। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमारे पास है ये दिया हुआ आपको कि इसमें कहा गया टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मींस टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अब ये आपके पास क्या आ गया कि यहाँ से आप देखें कि अगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, अगर हमारे जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आए हैं तो फिर क्या ग्राफ बनेगा, फिर ग्राफ बनेगा ये पैराबोला होगा। और जब आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, जब नेगेटिव होगा तो उस वक्त क्या होगी, इसकी शेप उल्ट होगी, जिस तरीके से इंटरसेक्शन होता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो पैराबोला नीचे की तरफ से बनेगा और जब पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। और उसके बाद जब हमने सोल्व कर लेना तो हमने क्या करना है कि फाइंड इट्स वर्टेक्स है, इसके हमने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और इसके साथ आपने क्या करना, कंपेयर करना लास्ट पे जाके। तो इसके अब क्वेश्चन करते तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो इसका 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ग्राफिकली हमने सोल्व करना है, इसका पहला पार्ट है। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो अब इसको सोल्व करते हैं। पहले आपने करना लेट कर लेना, लेट करना है इसको y के इक्वल, लेट y इक्वल के हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब आगे हमने क्या करना है कि इसका एक्स स्क्वायर तो देखें कि इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, कोई नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट 1 होगा और ये प्लस में आ रहा है। जब हमारा प्लस में होगा तो उस वक्त जो बनेगा हमारा वो पैराबोला वो इस तरीके से बनेगा, और जब माइनस होगा तो माइनस में क्या होगा, इस तरीके से पैराबोला बनेगा। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 में किया था। पैराबोला बना था कि हमने क्या किया था, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स लिए थे, तो पॉइंट्स लेकर तो उनको पुट करके हमने इक्वेशन में सोल्व किया था, तो हमारे पास वैल्यूज आई थी। अभी हमने पीछे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किया है। तो अब इसमें भी क्या करना हमने, ये y इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसको आपने क्या करना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 3/3/2। तो जी ये जो आपके पास बनेगा ना, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेकर एक बार प्लस कर देना और एक बार क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहां पर आप लिखेंगे प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, आगे एक बार माइनस करेंगे 3/2 इसका स्क्वायर और माइनस का 18 वैसे ही। अब जो चीज आप खुद से लगाते होते हैं उसका उल्ट भी तो करना होता है। देखिए कि ये हमने अगर स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट करने का वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर एक a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या करना है कि हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये प्लस 3/2 का स्क्वायर खुद से लगाया और इसका उल्ट भी लगाया कि कैंसिल होगा तो फिर दोबारा वही रकम आपकी बनेगी। तो फिर y इक्वल होगा, अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये पहली रकम x आ जाएगी, यहाँ पर माइनस आ रहा है, दूसरी रकम b की वैल्यू क्या होगी 3/2 और इस सारे का क्या हो गया स्क्वायर माइनस। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9/2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 माइनस 18 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y इक्वल होगा x माइनस, अब ये जो 3/2 आ रहा है ना इसको आपने क्या कर देना, यहां पर ही डिवाइड कर देना कैलकुलेटर की मदद से। 3 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 और इसका हो गया स्क्वायर, माइनस 9 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर बनेगा 2.25 और माइनस का 18। अब ये y इक्वल होगा x माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब ये देखें ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2.25 में प्लस करेंगे 18 तो हमारे पास बनेगा माइनस 20.25।
अब आपने क्या करना है, ये जो हमें वैल्यूज दी हुई थी कि आपने कंपेयर करना है, कि कंपेयर करना है विद y इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के साथ है। कि यहाँ पर बताया हुआ है कि जब आपने वैल्यूज निकाल लेनी है तो फिर हमने क्या करना, कंपेयर करना y इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो आपने क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसके वर्टेक्स निकाल लेंगे। तो अब इसको कंपेयर करें, ये y इक्वल होगा y के, अब यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, इसका 1 होगा, और ये साथ a वैसे ही। अब ये x आ जाएगा और h की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब लिखेंगे सो द वर्टेक्स इज, वर्टेक्स क्या बनेंगे, इसके साथ कंपेयर किया तो ये जो आपके पास आ रही है h की वैल्यू फिर क्या होगी, देखिए इसके साथ कंपेयर करें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगी, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, जो k की वैल्यू वो क्या बनेगी, ये वाली, ये k की वैल्यू क्या आएगी फिर -20.25। ये हमारे क्या बन गए, वर्टेक्स बन गए। अब हमने क्या करना है, इनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज चैप्टर में किया था, ये क्लास 9th में किया था एक्सरसाइज 10.1 में। ये आपको क्वेश्चन दी हुई थी, तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से इसमें पॉइंट पुट करने हैं। पॉइंट पुट करेंगे, जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर मैंने पहले पुट किया -3 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, उसको सोल्व करने से आंसर आ गया 0। फिर पुट किया -2 तो आंसर आ गया -8, -1 पुट किया तो -14, और 0 पुट किया तो -18 आया, और फिर उसके बाद 1 पुट किया तो -20, और 2 पुट किया तो -20 हो गया। ये कैसे हुआ, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लें, कि सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप -3 पुट करेंगे, -3 और एक्स की जगह पे 0, फिर -3 पुट करेंगे और -18, तो आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये 1 बाय 1 आपने सारे पॉइंट इसमें पुट करने, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा। अब इसको हमने क्या करना, ग्राफ पे ड्रा करना है। तो ग्राफ पे कैसे ड्रा करेंगे, आपको x दिया हुआ -3 और y क्या दिया हुआ 0। अब इस तरफ आपके जो x की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव और इस तरफ होती है नेगेटिव, और y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे जाए तो क्या हो जाती है नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको x दिया हुआ -3, तो -3 कहाँ पर आ रहा है, -3 इधर आ रहा है यहाँ पर, और 0 कहाँ पर आ रहा है, 0 भी आपका यहाँ पर होगा। जो x वाली लाइन होती है वहां पर y जो होता है वो 0 होता है, और y वाली लाइन पे x जो होता है वो 0 होगा। अब एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया। अब दूसरे अगले में क्या कहा है कि x इक्वल है -2 के, और y कितना आ रहा है -8। अब x -2 कहां पर आ रहा है, ये x का -2 ये आ रहा है, और -8 या इसके सामने आपने देखना है, इसके सामने जाएंगे तो ये आपके पास आ रहा है दोनों के, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब आगे क्या कहा गया है कि x इक्वल है -1 के और y इक्वल है -14। अब x -1 कहां पर आ रहा है, -1 ये आ रहा है, और -14 इसके सामने आएगा, -14 ये आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, पॉइंट लगा देना है। ये -14 यहाँ पर आ रहा था, तो आपने ये देखिए -1 और -14, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब आगे पॉइंट दिया हुआ है, अगला पॉइंट आ रहा है x आ रहा है 0 और y क्या आ रहा है -18। अब x पे 0 कहाँ पर होगा, y वाली लाइन पे होगा 0, और जो आपका y क्या होगा -18, तो -18 कहाँ पर आ रहा है, -18 आ रहा है यहाँ पर, ये -18 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ये वाला, क्योंकि y वाली लाइन पे क्या होता है, x जो वो 0 होता है। अब अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1 आ रहा है, y क्या आ रहा है -20, x1 और y क्या आ रहा है -20, तो x +1 ये आ रहा है, और y क्या है -20, तो 1 और -20 वो आपका यहाँ पर आ रहा है, 1 और 20 इसके सामने आप जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगला दिया हुआ पॉइंट x2 दिया और y फिर क्या दिया हुआ -20, तो x2 यहाँ पर आ रहा है और -20 कहाँ पर है, फिर यहाँ पर ही होगा,
ये इधर आ जाएगा। अब इसके बाद x दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ माइनस का 18 है। x 3 और y माइनस का 18 है, वो 3 यहाँ पर आ रहा है और माइनस का 18 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट लग गया। अब x 4 दिया हुआ है और y का दिया हुआ है माइनस का 14। x 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 ये आ रहा है और माइनस का 14 क्या होगा, इसके सामने आप पॉइंट लगा देंगे, ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद आगे क्या आ रहा है, x का 5 और y आ रहा है माइनस का 8। x 5 आ रहा है ये वाला और y क्या आ रहा है माइनस का 8, तो -8 ये, और इसके सामने क्या आ रहा है माइनस का, इसके सामने आ रहा है 5 के सामने ये तकरीबन यहाँ पर होगा, और लास्ट पे आ रहा है 6 और 0, तो 6 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो 0 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पे जो y होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब आपने क्या करना है, इनको आपने मिला देना है। अब मिलाने से पहले आप देखें कि जो हमने वो निकाला था वर्टेक्स क्या होता है, जिस हिस्से पे जाके जो आपका ये पैराबोला बनेगा ना, पैराबोला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उस वक्त क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो पैराबोला जब ये जिस हिस्से पे जाके ये मुड़ता है ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें हमारा वर्टेक्स क्या बनेगा, ये जो हमने पीछे पॉइंट निकाले थे ना 2, ये वाले पॉइंट, ये आपका क्या आ जाएगा x का, और ये क्या आ जाएगा y। h वाली वैल्यू x की हो जाएगी और y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू जो होगी वो y की हो जाएगी। इसका मतलब x हमारा आ रहा 1.5, तो x 1.5 हमारा तकरीबन ये यहाँ पर आ रहा है इसके सामने, और 20 माइनस का 20 यहाँ पर होगा, तो ये हमारे पास है इसका ये वाला माइनस का 20, तो यहाँ पर आपने निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि इनको हमने मिलाना है, स्केल की मदद से नहीं मिलाना, वैसे आपने मिलाना है इसको, ये इस तरीके से इससे मिल गई, उसके बाद आगे ये इससे, फिर ये इससे, अब आगे क्या होगा, ये इससे मिल जाएगी और ये ऐसे, और ये जाकर किससे मिलना है, ये 6 से मिलना है। तो ये हमारा क्या बन गया, पैराबोला। पहले नंबर पे क्या करना आपने, वो पीछे सोल्व करने के बाद उसके बाद आपने इसमें पॉइंट पुट करने अपनी मर्जी के। ये ज्यादा पॉइंट इसलिए लिए ताकि हमारा पूरा इसके पैराबोला बन जाए, पूरी वैल्यू हो जाए। अगर आप थोड़ी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपसे मिस्टेक भी हो जाती है, हो सकती है, तो इससे बेहतर है कि आप थोड़े से पॉइंट ज्यादा ले लें ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो जाए। अब हमारा इसका फिर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इसका बनेगा, ये इस वाले पॉइंट्स पे, इस वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइन पे आ रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है माइनस का 3, एक हो जाएगा पॉइंट माइनस का 3 और दूसरा पॉइंट क्या होगा 6। ये इसका होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ, ये वैल्यूज दी, तो आपने इसको क्या करना, लेट कर लेना पहले y के इक्वल, लेट y इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14। अब इसका देखें कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड करना है कि ये वाली y इक्वल होगा एक्स स्क्वायर। अब ये x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 5, तो 5 को क्या करना, मल्टीप्लाई करना 1/2 से, तो 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 5 1 5, तो क्या आ जाएगा 5/2, ये माइनस 5x वैसे ही। अब ये जो 5/2 बना है इसका स्क्वायर आपने क्या कर देना, एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे प्लस 5/2 का स्क्वायर और फिर क्या करेंगे माइनस 5/2 का स्क्वायर और माइनस का 14 साथ वैसे आ गया। अब देखिए कि ये हमारे पास y इक्वल होगा, ये हमारा कंप्लीट किसका स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर, पहली वाली रकम a हो जाएगी और ये वाली जो दूसरी रकम है ये क्या हो जाएगी b, तो x माइनस 5/2 का होल का स्क्वायर हो गया माइनस, अब ये 5 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाता है 25 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 माइनस का 14 वैसे ही आ गया। y इक्वल होगा x माइनस, अब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 2.5 और इसका स्क्वायर है माइनस
25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा 6.25 माइनस 14 साथ वैसे ही। अब y इक्वल होगा x माइनस 2.5 का स्क्वायर वैसे ही। अब ये माइनस का 6.25 और माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 20.25। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमने सोल्व कर लिया। अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करना है, जो इक्वेशन आपको दी थी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस k से। तो वर्टेक्स क्या बनेंगे इसके। अब इसके साथ कंपेयर करें तो ये वाले इसका कोफिशिएंट 1, इसका मतलब a आपके पास 1 हो रहा होगा, x वैसे ही आ गया। अभी ये हमारे पास क्या आ रहा है, h। देखिए कि ये h क्या होगा, माइनस का आ रहा है ना, और ये भी माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे। तो h के हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5, और k हमारे पास इसके साथ कंपेयर करें तो k हमारे पास फिर क्या बनेगा 20.25। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये बन गए हैं तो हमारे पास वर्टेक्स भी आ गए। अब पहले वाली जो ये वैल्यू है ये हमारी किसकी बनी है, h की, और ये वाली वैल्यू किसकी निकली है, k की। ये h और k की वैल्यू निकाल ली। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सेम एज आपने क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि वैल्यूज आपने ले लेनी है अपनी मर्जी से। ये मैंने लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले लिए हैं। और अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज आई है ना, इनको आपने क्या 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करना जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पर पुट करें, कैलकुलेटर की मदद से आप डायरेक्ट कर ले। तो यहाँ पर पुट किया तो 3, एक्स स्क्वायर की जगह पर -3 पुट किया तो आंसर आया 10। अब फिर -2 पुट किया तो आंसर आया 0। फिर -1 पुट किया तो माइनस का 8, और फिर 0 पुट किया तो माइनस का 14, और 1 पुट किया तो माइनस का 18, और सो ऑन। ये आपका 1 बाय 1 जब पुट किया तो इसका 1 बाय 1 इसका आंसर आता गया। तो ये आपने डायरेक्ट कर लेना है। अगर सोल्व करना है तो सोल्व करके कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, और y कितना आ रहा है, +10। अब x -3 आ रहा है, -3 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये -3 आ रहा है, और +10 फिर कहाँ पर होगा, +10 इसके सामने, ये हमारे पास यहाँ पर 10 के सामने और ये 3 के सामने। तो ये यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब दूसरा क्या आ रहा है, दूसरे पॉइंट हमारे पास आ रहा है x आ रहा है -2 और y क्या आ रहा है 0। तो x -2 और y 0, तो फिर इसका मतलब है x -2 यहाँ पर होगा और y कहाँ पर 0 होता है, x वाली लाइन पे y क्या होता है 0 होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर लग गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तीसरे में कहा है कि x -1 है और y क्या आ रहा है -8 आ रहा है। तो x -1 ये आ रहा है और -8 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के सामने देखे तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, ये -1 और ये -8। अब अगले पॉइंट में x का आ गया 0 और y दिया हुआ -14। इसका मतलब है y वाली लाइन पे लगाएंगे तो y -14 कहाँ पर आ रहा है, -14 आ रहा है यहाँ पर। ये आप इस पे पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद आगे आ जाएगा x आ रहा है 1 और y क्या आ रहा है -18। x1 का पॉजिटिव का 1 कहाँ पर आ रहा है, ये 1 आ रहा है पॉजिटिव, और -18 कहाँ पर आ रहा है, -18 आ रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, इसके सामने हम ये पॉइंट लगा दिया 1 और -18 के। अब आगे क्या दिया हुआ है, x पॉजिटिव का 2 दिया हुआ और y क्या दिया हुआ -20। तो 2 आपके पास कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव का 2 ये आ रहा है, और -20 कहाँ पर होगा, -20 होगा यहाँ पर। ये 2 और -20 फिर ये हम यहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे 2 और 20, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब आगे हमारे पास आ रहा है 3, x कितना दिया हुआ 3 और y भी क्या दिया हुआ -20। तो x3 हमारा ये आ रहा है, 3 ये है और -20 फिर -20 ये है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है,
एक्स आ रहा है 4 और वाई कितना आ रहा है माइनस का 18। तो x4 ये आ रहा है और माइनस का 18 क्या होगा, माइनस का 18 इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे हमारे पास आ रहा है x आ रहा है प्लस का 5 और y कितना आ रहा है माइनस का 14। तो प्लस का 5 ये आ रहा है और माइनस का 14 कहाँ पर आ रहा है, ये 5 ये आ रहा है और माइनस का 14 ये आ रहा है। तो इसके सामने कहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब आगे क्या आ रहा है, x 6 आ रहा है प्लस का और y कितना आ रहा है माइनस का 8। x प्लस का 6, ये 6 प्लस का आ रहा है और y कितना आ रहा है माइनस का 8। तो ये 6 और माइनस 8 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हमारा क्या आ रहा है, x आ रहा है 7 और y कितना आ रहा है 0। तो 7 हमारा यहाँ पर ही होगा, ये 7 और y भी इस पे क्या होगा 0 होगा। तो अब क्या करना है, हमने इसके उनको मिलाना। आपस में मिलाने से पहले हमने जो h और k की वैल्यू निकाली थी वो देखते हैं। वो वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो निकाली थी 2.5, x फिर 2.5 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 20.25। x 2.5 प्लस का होगा तो 2.5 तकरीबन ये यहाँ पर होगा और प्लस का 20 कहाँ पर होगा, प्लस का 20 हमारा 2.5 और 20 तकरीबन ये यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करना है, हमने इनको मिलाना है आपस में। तो क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं आपस में। यहाँ से आपने मिलाना शुरू करना है, ऐसे ये इससे मिल जाएगी, आगे इसको इससे मिला देना है, उसके बाद ये इससे मिल जाएगी, आगे फिर इससे मिला दिया और ये इधर से यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। का ये पॉइंट नहीं होना था, ये हमने इसका पहले तो आंसर क्या आता है 2.5x 2.5 प्लस का और माइनस का 20। तो 2.5 प्लस का वो तकरीबन यहाँ पर ये होगा और माइनस का 20 फिर ये यहाँ पर होगा। तो फिर पॉइंट कहाँ पर, ये यहाँ ही लगेगा पॉइंट आपका, ठीक है, जब कर्व लगाएंगे। तो ये हमारा इसका, इसमें फिर हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इसका बनेगा, ये किस किस पॉइंट पे गुजर रही है, -2 और क्या आ जाएगा 7, -2 और 7 क्या आ गया 7। ये हमारा हो गया सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 पे भी आपने पहले क्या करना, लेट कर लेना y के इक्वल। तो लेट करेंगे y इक्वल हो जाएगा 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब ये हमारे पास आ रहा है, तो इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2। तो आपने क्या करना 2 कॉमन ले लेना इसमें से। तो कॉमन लेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस। अब जो रकम कॉमन लेते होते हैं ना, जो बाहर लेते होते हैं, तो इसके इसमें से कॉमन नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नीचे। अब कॉमन से मुराद क्या होता है कि आप डिवाइड करते होते हैं किसी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है ना 2, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 ओवर में आता है, प्लस 13/2 हो जाएगा प्लस 6/2। मतलब कि सारी रकम जब कॉमन कोई चीज़ लेते तो वो सारी रकम उससे डिवाइड ही होती है। तो देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पर ये 2 3 6, ये 3 बचना, लेकिन ये वाली रकम पूरी वैसे ही आ जानी है। तो इसी तरह क्या होगा कि ये जो कॉमन लेना है ना, तो बाकी रकम जिसमें से कॉमन नहीं ना आ रहा होता तो वो आपके पास ओवर में वैसे ही आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 13/2 और 7x आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। अब आगे हमने क्या करना है, वही मेथड लगाकर सॉल्व करना जो पिछले क्वेश्चन में किया है। y इक्वल होगा 2। अब इसका जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना 1/2 से। तो x का कोफिशिएंट आ रहा है 13/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब ये हमारे पास 13/4 आ गया। तो आपने क्या करना, 13/4 जो है इसका आपने स्क्वायर जो है वो एक बार प्लस कर देना और एक बार क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये x² प्लस 13/2x प्लस 13 ये 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। एक बार माइनस करना 13/4 इसका स्क्वायर प्लस का 3 साथ
वैसे आ गया। अब आगे y इक्वल होगा 2 इंटू, ये हमारा पूरा किसका स्केयर बन रहा है, इतने हिस्से को देखो तो ये हमारा स्केयर बन रहा है a प्लस b का स्केयर बन रहा है। तो a ये पहले वाली रकम और b क्या हो जाएगी, ये स्केयर वाली, a प्लस b का स्केयर हो जाएगा। अब माइनस ये 13/4 स्केयर वैसे ही प्लस 3 भी वैसे ही। y इक्वल होगा 2 इंटू ये x प्लस 13 को डिवाइड किया तो 4 से, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा 3.25 इसका स्केयर, और साथ माइनस अब 13 का स्केयर ले तो 169 और 4 का स्केयर ले तो 16 प्लस का 3। y इक्वल होगा 2 इंटू ये आपके पास x प्लस 3.25 का स्केयर। अब 169 को डिवाइड किया 16 से तो आंसर बनेगा, ये माइनस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 10.5625 प्लस का 3। अब y इक्वल होगा 2 इंटू ये वाली x प्लस 3.25 का स्केयर, ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए इसको प्लस माइनस करें, इसमें से क्या करें, ये माइनस का 10.56 और प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा 7. ये प्लस माइनस करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 7.5625। अब देखिए अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना, तो कंपेयर करने के लिए पहले क्या करेंगे 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल होगा 2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3.25 का स्केयर माइनस, अब 2 को मल्टीप्लाई करना हमने 7.5625 से, तो इसका आंसर बनेगा 15.125। अब ये सोल्व हो गया तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, तो फिर क्या बनेगा, सो वर्टेक्स क्या बनेंगे इसके, सो द वर्टेक्स इज, इसमें वर्टेक्स क्या होंगे, एक तो हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखें कि ये वैल्यू जब आप निकालते हैं, मिसाल के तौर पर माइनस एच की वैल्यू निकली है, ये वाले कंपेयर किया तो 3.25। अब हम माइनस एच तो नहीं ना लिखते होते, एच को तो अकेला लिखते, तो ये माइनस इसके साथ आ जाता, तो ये क्या आ जाएगा -3.25। अब इस तरीके से करना चाहते तो इस तरीके से कर ले, अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई आपस में कर ले, प्लस माइनस माइनस होगा तो फिर इसमें क्या बनेगा, h बनेगा -3.25। और जो हमारे पास फिर k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस माइनस, तो k की वैल्यू आ जाएगी 15.125। ये हमने h और k की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसको क्वेश्चन पे ड्रा करते होते हैं। अगले ग्राफ बनाने के लिए क्या किया है कि मैंने ये वैल्यू सारी लिखी और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट की है। इक्वेशन में पुट करने से आपका जो आंसर आया है, अब x की जगह पे मैंने -7, x की जगह पे -7 पुट किया है, तो देखिए कि हमारे पास क्या आंसर आने बनेगा, ये इस और प्लस 13 और x की जगह पे फिर -7 पुट किया प्लस का 16, तो उसको सोल्व किया तो आंसर आया 13। फिर -6 पुट करके सोल्व किया तो आंसर आया 0, -5 पुट किया तो आंसर आया -9 और सो होने से तरह। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रा करने के लिए x कितना दिया हुआ -7 और y कितना दिया हुआ 13। अब x पहले देखें, -7 कहाँ पर आ रहा है, x -7 यहाँ पर आ रहा है, और y जो प्लस का 13 है, प्लस का 13 कहाँ पर होगा, प्लस का y जो हमारा वो 13 होगा, तो 13 हमारा बनेगा, ये देखें ये 15 है, 15 से पीछे थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर तकरीबन ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, तो -7 ये आ रहा है और फिर -13 वो तकरीबन यहाँ पर हो जाएगा।
माइनस का 7 और माइनस का 13, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होना था। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास x दिया हुआ माइनस का 6 और y दिया हुआ 0। x माइनस का 6, ये -6 आ रहा है, और y क्या 0, तो फिर वो y 0 यहाँ पर ही होगा, क्योंकि x वाली लाइन पे y क्या होता है 0 होता है। अब x दिया हुआ माइनस का 5 और y दिया हुआ माइनस का 9 है। x -5 ये आ रहा है, और y जो माइनस का 9 वो कहाँ पर होगा, वो 10 से 1 पॉइंट पीछे होगा, तो वो तकरीबन यहाँ पर होगा। और माइनस का आपके पास -5 और -9 वो तकरीबन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे हमारा क्या आ रहा है, x आ रहा है माइनस का 4 और y कितना आ रहा है माइनस का 14। x माइनस का 4, x माइनस का 4 ये, और y माइनस का 14। माइनस का 14 y कहाँ पर होगा, 15 के पीछे थोड़ा सा 14 वो यहाँ पर होगा, -4 और -15 के ऊपर थोड़ा सा निशान लगा दिया। अब आगे आ जाएगा x माइनस का 3 और y कितना आ रहा है प्लस माइनस का 15। x माइनस का 3 ये आ रहा है, और y माइनस का 15 वो ये आपके पास इसके इधर ही होगा, यहाँ पर माइनस का 15 और माइनस का 3 ये यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, पॉइंट लग गया। अब अगला पॉइंट क्या है कि x माइनस का 2 और y माइनस का 12। x माइनस का 2 और y माइनस का 12, माइनस का 2 ये आ रहा है और माइनस का 12 फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा, तकरीबन यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है माइनस का 1 और y आ रहा है माइनस का 5। -1 और ये माइनस का 5, वो तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब आगे आ रहा है x आ रहा है 0 और y कितना आ रहा है 6 है, प्लस का 6 है। x 0 और प्लस का 6 है, तो वो हमारे पास y प्लस का 6 कहाँ पर होगा, y प्लस का 6 ये 5 से ऊपर होगा एक पॉइंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर 6 बनेगा। और x फिर आगे आ रहा है 1 और y आ रहा है 21 है। x 1 है और y कितना आ रहा है 21, तो x पॉजिटिव का 1 ये आ रहा है, और y प्लस का 21 वो तकरीबन यहाँ पर होगा, यहाँ पर। और इसके बाद हमने जो x पहली और दूसरी वैल्यू निकाली है, h और k की वैल्यूज निकाली है, उनमें देखें x कितना आ रहा है माइनस का 3.25 और y कितना आ रहा है 15। इसको फिर x कहेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को y कहेंगे। अब इसमें x क्या आ रहा है -3 और y आ रहा है 15। x माइनस का 3 ये और y माइनस का 15, तो वो फिर यहाँ पर आपका ये बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा जो आपका वर्टेक्स होगा। अब क्या करना, हमने इसको मिला देना है, तो ये इसको इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसके बाद आगे ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे, ये इससे मिलेगा, ये इधर, उसके बाद ये आगे इसके साथ, और यहाँ से ये, और फिर यहाँ से आगे चला जाएगा। तो इसमें अब ये हमारे पास हो गया, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना लाइन पे जाकर, वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसमें देखें कि एक तो आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट से गुजर रही है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया माइनस का 6। अब दूसरा पॉइंट देखें तो ये आपके पास 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है, तो ये दूसरा, ये 1 का हाफ क्या होगा, फिर 0.5 ही होगा। तो फिर दूसरा हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा -0.5। ये हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया, और ये हमारा इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। आपने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज निकाली थी, वैल्यूज आपने एक्स की लिखकर आपने इस क्वेश्चन में पुट की। पुट करने के बाद जो आंसर आया, तो उसके बाद हमने क्या किया, 1 बाय 1 इसको ग्राफ पे ड्रा किया। भी एक्स वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू लिखी और वाई वाली लाइन पे वाई के, तो उसके आमने सामने जो वैल्यूज आ रही है वहां पर हमने पॉइंट लगाकर उसको सोल्व किया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैराबोला बन गया। क्यों पैराबोला इस तरीके से बनाया, आपको शुरू में बताया है कि जब आपके पास एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा ना, तो उस वक्त हमारे पास पैराबोला इस तरीके से बनेगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो उस वक्त पैराबोला उल्टा बनेगा। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अब ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, तो पहले इसको लेट करेंगे।
लेट करेंगे y इक्वल है 4x² प्लस 12x माइनस 27। अब इसमें भी देख लेंगे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हमारा पैराबोला क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और अगर नेगेटिव आ रहा होता तो पैराबोला उल्टा बनना था। अब इसमें इस तरीके से पैराबोला बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें कि x के साथ 4 आ रहा है तो फिर 4 कॉमन लेंगे, y इक्वल होगा 4, यहाँ से कॉमन लिया तो इधर तो x² बचेगा, लेकिन यहाँ पर 4 3 12 तो यहाँ पर बनेगा 3x माइनस। अब 27 तो कॉमन नहीं ना आता, 4 के डबल में रहता तो ये क्या हो जाएगा 27 और इसके नीचे ओवर में क्या आ जाएगा 4। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में किया तो वो x के कोफिशिएंट के ओवर में आ गया था ना 2, तब यहाँ पर कोई नहीं आता, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, इसका कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला लगाकर 4 और यहाँ पर ये x² प्लस 3x। अब ये जो 3 का कोफिशिएंट आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करना 1/2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 3 1 जा 3 ओवर में 2 वैसे ही। अब आपने क्या करना है, ये जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेकर आपने एक बार प्लस कर देना और एक बार क्या करना है, माइनस कर देना है। तो अब प्लस लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर और साथ माइनस का 27/4 वैसे ही आ गया। अब आगे क्या करना है, ये y इक्वल होगा 4। अब ये इतना आपका किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का, तो a आपके पास x बन जाएगा और b क्या बनेगा, प्लस का 3/2, इस सारे का आ गया स्क्वायर माइनस। अब ये 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ओवर में आ जाएगा 4 माइनस 27/4। अब ये इतना सोल्व हो गया तो y इक्वल होगा 4। अब ये x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 1.5, इसका स्क्वायर माइनस। अब 9 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2.25 माइनस 27 को डिवाइड करें 4 से तो आंसर आएगा 6.75। अब हमारे पास y इक्वल होगा 4 इंटू ये आपके पास x प्लस 1.5 का स्क्वायर वैसे ही। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और इनको प्लस करें तो आंसर हमारा बनेगा माइनस का 9। अब y इक्वल होगा 4। अब देखें कि ये 4 आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लें दोनों से, तो x प्लस 1.5 इसका स्क्वायर माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 36। अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक सोल्व हो गया तो अब हमने इसको कंपेयर करना है, इसके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कंपेयर किससे करना है आपने, विद a इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। तो अब हमने ये कंपेयर करना है इसके साथ। सो वर्टेक्स क्या बनेंगे, इसके वर्टेक्स बनेंगे, देखिए कि ये हमारे पास है। अब पीछे भी किया तो ये इसके साथ कंपेयर करें, x तो वैसे ही आ जाएगा, a मतलब 4 है, x आपके पास वैसे ही। अब ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा तो h हमारे पास क्या बनेगा माइनस 1.5 और ये प्लस माइनस माइनस और y का बनेगा माइनस का 36 है, जो k आपके पास क्या बनेगा माइनस का 36 है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना आपने, ये जो x की वैल्यूज आपने लिखनी अपनी मर्जी के, जो मर्जी दिल करता है आप लिख लें। 2 3 4 प्लस की ले लें, 3 4 माइनस की ले लें। अगर इस तरीके से 3 4 4 वैल्यूज लेंगे ना तो फिर आपका पैराबोला जो वो आसानी से बन जाएगा। अगर थोड़ी वैल्यूज लेंगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि ये y इक्वल है 4x² प्लस 12x माइनस 27 है, तो आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पे 1 पर 1 वैल्यूज पुट करनी है और आपको y का आंसर आता जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो x आपके पास माइनस का 5 आ रहा है और y आ रहा है 13। अब x माइनस 5 कहाँ पर आ रहा है, माइनस का 5 ये आ रहा है और प्लस का 13, y जो प्लस का है तो प्लस का 13 वो कहाँ पर होगा, प्लस का 13 15 से पीछे ये हमारा तकरीबन 10 से ऊपर होगा तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तकरीबन यहाँ पर हो गया माइनस का
प्लस का 13 हो गया और माइनस का 5, ये दोनों आमने सामने आ गए ना, तो यहाँ पर हमने निशान लगे। अब आ गया x माइनस 4 आ रहा है, वाई माइनस का 11 आ रहा है। x माइनस 4 कहाँ पर आ रहा है, ये माइनस का 4 है, और y माइनस का 11, माइनस का 11 कहाँ पर होगा, ये 4 और 11 होगा 10 से थोड़ा सा नीचे, तो ये यहाँ पर हमने इसका पॉइंट लगा दिया। अब आगे क्या आ रहा है, x आ रहा है माइनस का 3 और y आ रहा है माइनस का 27, x माइनस का 3 और y माइनस का 27, x माइनस 3 ये आ रहा है और y का 27 माइनस का 27, वो फिर क्या होगा 25 के थोड़ा सा आगे होगा, तो फिर पॉइंट हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लग गया, -3 और -27 के सामने पॉइंट लग जाएगा। अब x माइनस का 2 आ रहा है और y कितना आ रहा है, माइनस का 35, x माइनस 2 ये आ रहा है और y जो है माइनस का 35, ये माइनस का 2 और माइनस का 35, तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा माइनस के 2 के सामने और माइनस का 35 के सामने। ऐसे देखना होता है, ऐसे और ऐसे। आप स्केल लगाकर भी देख सकते हैं कि दोनों के सामने आमने सामने जहाँ पॉइंट आ रहा है। अब फिर आगे क्या आ रहा है, x आ रहा है माइनस का 1 और y कितना आ रहा है, माइनस का 35, तो फिर माइनस का 1 ये आ रहा है और माइनस का 35, फिर ये क्या होगा, तकरीबन यहाँ पर ही पॉइंट फिर दोबारा लग जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा, x आ रहा है 0 और y आ रहा है माइनस का 27, 0 और 27, 0 और 27 क्या होगा, 27 25 से आगे होगा और 0 आपका y वाली लाइन पे जो x होता है वो 0 होता है। अब x पॉजिटिव 1 आ रहा है और y क्या आ रहा है, माइनस का 11, पॉजिटिव 1 ये आ रहा है और माइनस का 11 फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस का 11 तकरीबन यहाँ पर। अब आगे क्या होगा, x दिया हुआ 2 और y दिया हुआ 13, x पॉजिटिव का 2 और y पे 13 जो है वो पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का 2 ये आ रहा और पॉजिटिव का 13 फिर क्या होगा, वो यहाँ पर होगा। तो इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब हमने वर्टेक्स जो निकाले थे इसके वो देखने हैं। वर्टेक्स क्या आए थे, माइनस का 1.5 और माइनस का 36, माइनस का 1.5 वो 1.5 तकरीबन यहाँ पर होगा और माइनस का 36 फिर यहाँ पर होगा, इससे थोड़ा सा नीचे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे 35 से नीचे होगा ना 1 पॉइंट, वो 36 या थोड़ा सा इधर लगा लें। अब क्या करना है, हमने इनको ड्रा करना है, 1 बाय 1 पॉइंट को मिलाना है। तो इस पॉइंट को हम मिलाए गए, पहले पॉइंट को इससे मिलाया, अब अगले पॉइंट को इससे मिला दिया, फिर इसके बाद इससे, इसके बाद आपने नीचे वाले पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट के बाद इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाद फिर आपने इधर आ जाना, इससे मिला देना है, फिर इसके बाद इधर, इसके बाद फिर क्या होगा, आपने इस पॉइंट के साथ ऊपर मिला देना है। तो यहाँ ये हमने इसका सोल्व कर लिया और सोल्यूशन निकल आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इसका क्या निकलेगा, सोल्यूशन सेट आपका निकलेगा जो जिस पॉइंट पे ये कट कर देते हैं ना, वो वाला हमारा क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है। में देखें कि हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, ये 4 से आगे आ रहा है ना, इसके तकरीबन हाफ में आ रहा है, तो ये माइनस में आ रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा -1.5 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से आगे आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ रहा है, तो +1.5 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 4.5 होगा, ये माइनस का 4.5 आ रहा है और ये इस तरफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस का 1.5 आ रहा है, तो ये 1.5 आपका प्लस का हो गया। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे।